नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन और दमदार कहानी को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सपना है। मेरी शादी को 5 साल गुजर गए हैं। मेरा पति एक ट्रक ड्राइवर है जो काम के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। वह हर हफ्ते बाद एक दिन के लिए आते हैं और छुट्टी का दिन घर में गुजारकर फिर से वापस काम पर चले जाते हैं। मैं अपनी 3 साल की बेटी के साथ अकेली एक बड़े शहर में रहती हूँ। मेरे सास ससुर मेरी शादी के 2 साल बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मैं रोज घर का सामान लेने के लिए बाजार जाया करती थी कि एक दिन अचानक मेरी एक औरत से मुलाकात हुई। वह कचरे से खाने की चीजें उठाकर अपने थैले में डाल रही थी। मुझसे रुका नहीं गया और मैं जल्दी से उनके पास गई और उनसे कहा कि माँ जी, आप यह गंदी गंदी चीजें खाओगी? तो वह गुस्से में बोली, हाँ, तुझे क्या तकलीफ है, मैं तो यही खाऊंगी। तब मैं आहिस्ता से उनसे बोली कि आप गुस्सा मत होइए, यह खाकर तो आप बीमार हो जाओगी। उन्होंने मुझसे कहा, होने दो, फिर क्या करूं, खाना कैसे खाऊं? ला, तू मुझे खाने के पैसे दे दे। मैंने उन्हें 50 रुपए निकाल कर दे दिए तो वह मुझे ढेरों दुआएं देने लगी और कहने लगी कि तेरी और तेरे बच्चों की लंबी उम्र हो, और बोली, मैंने कल से कुछ नहीं खाया था। उसके बाद वह वहां से चली गई। मैं एक हफ्ते बाद फिर से उसी रास्ते से गुजरी तो मैंने देखा कि उस माजी को कुछ कचरा उठाने वाले बच्चे पत्थर मारकर कचरे के ढेर से भगा रहे थे। मैंने देखा कि वहां जमीन पर थोड़े से चावल पड़े थे जिसे वह बूढ़ी माँ उठाना चाहती थी, लेकिन बच्चे उनको पास नहीं आने दे रहे थे। माँ जी खड़ी खड़ी उन्हें देख रही थी। मुझे आते देखकर वह मेरे करीब आई और बोली, बेटी कैसी हो? मैंने कहा कि माँ जी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप बताइए, आप कैसी हो? अरे बेटी, देख लो, एक वक्त के खाने के लिए बच्चों से पत्थर खा रही हूँ। ये भी बेचारे अपनी भूख मिटाने के लिए यह सब करते हैं। उनके इन शब्दों में बहुत ज्यादा दर्द था। मैंने हमदर्दी जताते हुए कहा कि माँ जी, आप किसी से खाना मांगकर क्यों नहीं खाती हो? वह बोली, बेटा, कोई नहीं देता, जिससे मांगो बस उनका यही जवाब होता है कि एक दिन आया करो, हम रोज रोज खाना नहीं दे सकते। उनकी बात सुनकर मैंने उनसे बड़े प्यार भरे लहजे में कहा कि माँ जी, यदि मैं तुम्हें रोज खाना दे दूं तो फिर तुम कचरे में से खाना नहीं उठाओगी? वह बोली, बेटा, क्यों उठाऊंगी? जब मेरा पेट भरा होगा तो फिर ठीक है, आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो। मैं उन्हें अपने साथ अपने घर ले आई। मैंने घर आकर उनको खाना खिलाया। जब वह खाना खा चुकी तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। मेरे इस व्यवहार से वह इस कदर खुश थी कि उन्होंने खुशी में अपनी झोली फैलाकर मुझे ढेरों सारी दुआएं दे डाली। मैंने मौका पाकर उनको कुरेदा, माँ जी, क्या आप बिल्कुल अकेली हैं? क्या आपका कोई नहीं है? हाँ था, यह कहकर वह सोच में डूब गई और वह फिर बोली, बेटी, मैं तुम्हें अपनी सारी कहानी बताती हूँ। मैं एक बहुत बड़े जमींदार घराने से संबंध रखती थी। मैं एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी कि वहां पर मुझे लोकेंद्र नाम के एक लड़के से मोहब्बत हो गई। लोकेंद्र भी वहीं का रहने वाला था, मगर वह बहुत गरीब घराने से संबंध रखता था। वह इतना खूबसूरत था कि मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींची चली गई। मैं कॉलेज टाइम में लोकेंद्र के साथ पार्क में घूमने चली जाती। बात बहुत आगे तक बढ़ गई थी। हमने जीने मरने की कस्में खा ली थी। वह कहता था, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर मुझे अंदर ही अंदर एक डर खाए जा रहा था। मैंने उससे कई बार कहा था कि लोकेंद्र, तुम एक कार मैकेनिक के बेटे हो और मेरे घर वाले कभी भी मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, मगर सच तो यही है कि अब मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती थी। फिर एक दिन मेरे ताऊजी ने मुझे पार्क में लोकेंद्र के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए देख लिया। उन्होंने यह सब कुछ पापा को जाकर बता दिया।
पहली बार मेरे पापा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। भाई ने भी उनका ही साथ दिया क्योंकि मेरी मंगनी पहले से ही हो चुकी थी। पापा ने मम्मी से कहा कि शादी की तैयारी करो और फिर भाई से कहा तुम लड़के वालों को भी कह दो कि हमें शादी थोड़ा जल्दी करनी है। शादी की तैयारियां दोनों तरफ से शुरू हो गई थी कि तभी मुझे लोकेंद्र की तरफ से एक फोन कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि चलो घर से भाग चलते हैं। मैं अपनी सहेली की मदद से घर छोड़कर भाग गई। रात के अंधेरे बहुत गहरे थे। हम एक बस्ती में एक बूढ़ी औरत के घर चले गए। सुबह होते ही मंदिर में जाकर हम दोनों ने शादी कर ली और हम उसी बस्ती में एक किराए के घर में रहने लगे। हम दोनों हंसी खुशी से रह रहे थे। लोकेंद्र ने मेहनत मजदूरी करके इतना पैसा कमाया कि उसने बस्ती में ही एक चाय और एक खाने का होटल खोल लिया। हमें हंसी खुशी से रहते हुए तकरीबन 8 साल गुजर गए थे। मुझे औलाद नहीं हुई थी। लोकेंद्र ने मुझे बहुत से अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टर्स का यही कहना था कि यह ऊपर वाले की मर्जी है, क्योंकि वैसे तो सब कुछ ठीक था। लोकेंद्र के साथ होटल में एक लड़का काम करता था। लोकेंद्र का उसके घर आना जाना था। बस वहीं से मेरी जिंदगी की बर्बादी शुरू हो गई। उस लड़के की बहन ने लोकेंद्र को अपने जाल में फंसा लिया। जब मुझे पता चला तो मैं बहुत रोई। मैंने लोकेंद्र से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपना घर, यहाँ तक कि अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें अपनाया था और तुम दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गए हो। लोकेंद्र का जवाब सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। उसने कहा ठीक है, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, मगर तुम 8 सालों में मुझे औलाद नहीं दे सकी। और हाँ, कल मैं तलाक के कागजात लेकर आऊंगा और फिर मैं तुम्हें तलाक देकर उस लड़की से शादी कर लूंगा और वह मुझे औलाद देगी। वह मुझे वो खुशियां देगी जो तुम मुझे पिछले 8 सालों में नहीं दे सकी। मैं तो खुद ही तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। मैं 1-2 दिन में उससे शादी करके उसे इसी घर में ला रहा हूं। तभी मैंने चिल्लाकर लोकेंद्र से कहा, हरगिज नहीं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं, मगर ये जुल्म नहीं। आखिर मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है और यह तो ऊपर वाले की मर्जी है, तो यह सजा मुझे क्यों दे रहे हो? यह घर मेरा है, तुम्हें उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। और इसी कारण लोकेंद्र और मेरी लड़ाई भी बढ़ गई थी। आखिर में उस लड़की की ही जीत हुई। लोकेंद्र ने मुझे तलाक दे दिया, लेकिन मुझे घर से बाहर नहीं निकाला और उस लड़की को शादी करके घर में ले आया। उसने घर आते ही पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। खाना भी मुझे इस तरह दिया जाता था जैसे कि कुत्तों के आगे खाना डाला जाता हो। मैं खामोश रहती। एक दिन लोकेंद्र ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की, मगर लोकेंद्र कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस अनजाने शहर में काफी दिन भूख प्यास से पीड़ित सड़कों पर फिरती रही। फिर एक दिन मैं नदी के किनारे बंजारों की बस्ती में पहुंच गई। बहुत तेज गर्मी, भूख और प्यास की वजह से मैं एक झोपड़ी के करीब जाकर बेहोश हो गई। झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह मुझे अपनी झोपड़ी में ले गया। उन्होंने मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे अपने पास अपने ही घर में अर्थात अपनी ही झोपड़ी में रख लिया। वह नाच गाना करके अपना पेट पालते थे। उनको दमे की बीमारी भी थी। कुछ दिन सुकून से गुजरे, फिर वह भी दुनिया से चल बसे। एक बार फिर मैं अकेली रह गई। मैं उसी झोपड़ी में रहने लगी क्योंकि मैं जवान थी और शक्ल सूरत की भी अच्छी थी। इसलिए बहुत से लोगों ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा, मगर मैंने अपना हुलिया ही बदल दिया। यानी मैंने अपने आप को पागल बना लिया। मैं पागल नहीं थी। फिर वह झोपड़ी भी मुझसे छिन गई। जिस प्लॉट पर मेरी झोपड़ी थी, वहां के मालिक ने वहां से झोपड़ी हटाकर घर बनवाना शुरू कर दिया था और तभी से मैं इसी तरह सड़कों पर घूमती रहती हूँ। मैं रात को पुल के नीचे ही सो जाती हूँ। वहां पर मैंने पुराने कपड़ों और प्लास्टिक के टुकड़ों से एक जगह बनाई हुई है। अब आंधी तूफान सर्दी गर्मी में
मैं वहीं पर रहती हूँ। यह कहानी सुनाकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से चुप करवाया। मैं उनसे बोली, माँ जी, आज से मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हर वक्त हमेशा के लिए खुले हैं। इस तरह जब भी उनका दिल चाहता तो वह मेरे पास आ जाया करती थी। मैंने उनको कुछ कपड़े दिए और कहा कि आप नहा धोकर साफ सुथरी हो जाइए। यकीन मानिए, वह साफ सुथरी होकर एक अलग ही चीज नजर आने लगी। वह हर रविवार को सुबह ही मेरे घर पर आ जाती, नहा धोकर मंदिर में पूजा करने के बाद मेरा माथा चूमती और मुझे ढेरों सारी दुआएं देती, और दुआओं के साथ साथ यह दुआ जरूर देती कि मेरे मरने के बाद ऊपर वाला तुम्हें मालामाल कर देगा। और मैं ये सोचकर परेशान हो जाती कि आखिर उनके मरने के बाद ही क्यों। मैं जब भी उनसे इस बारे में कुछ पूछती कि आप मुझे यह दुआ क्यों देती है, तो वह खामोश हो जाती और जोर से कहती, बस समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उनका यह रूप देखकर मैं चुप हो जाती। मैंने उन्हें अपने घर रहने को कहा तो वह बोली, नहीं बेटा, 20 साल से फुटपाथ पर सोने की आदत पड़ गई है। एक दिन वह माँ जी मेरे घर आई तो उनके हाथ में एक गठरी थी, उस पर मिट्टी लगी हुई थी, और उन्होंने वह मुझे देते हुए कहा कि यह मेरी बहुत कीमती चीज है, तुम इसे संभाल कर रख लो। मैंने वह गठरी लेकर रख ली। वक्त गुजरता गया। वह मेरे घर दोपहर में आ जाती और काम में मेरा हाथ बटाती। अगर मैं बीमार हो जाती तो मेरा हर तरह साथ देती। मुझे भी उनकी आदत सी हो गई थी। वह अगर किसी दिन नहीं आती थी तो मुझे अजीब सा महसूस होता था। वह हर गम हर खुशी में मेरा साथ देती थी। मैं भी उनको अपनी माँ की तरह समझती थी। जब मेरी बेटी उनको नानी अम्मा कहती तो वह प्यार से उसका माथा चूम लेती थी। एक साल बहुत सख्त सर्दी पड़ी। वह रात के खाने के लिए देर से आती थी। मैंने उनसे बहुत कहा कि माँ जी, इतनी सर्दी होती है, आप पहले ही अपने लिए खाना ले जाया करें, मगर वह नहीं मानी। वह बोली, नहीं, तेरे साथ खाना खाने का मजा ही अलग है। कुछ दिन तक वह नहीं आई। 5 दिन गुजर गए तो मुझे बेचैनी हुई। फिर जहां वह रहती थी मैं वहां गई तो देखा कि वह तो बुखार में बेहोश पड़ी है। मैंने लोगों की मदद से उनको रिक्शे में बैठाया और सीधा अस्पताल में लेकर चली गई। अभी चेकअप और कुछ टेस्टों से मालूम चला कि उनको तो बहुत ज्यादा निमोनिया हो गया है। कुछ दिन वह वहां अस्पताल में एडमिट रही। मैं वहां उन्हीं के साथ रही और उनकी जो सेवा कर सकती थी वो सब मैंने की। मरने से पहले उन्होंने मुझे यह कहा कि बेटा, तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें एक समय पर एक गठरी दी थी, घर जाकर उसे खोलना। उसमें बहुत से पैसे और जेवरात हैं जो मैंने घर से भागते हुए उठाए थे, और मैंने लोकेंद्र को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि जब कभी मेरी औलाद होगी तब मैं यह सब लोकेंद्र को दूंगी। मगर यह नौबत ही नहीं आई। लोकेंद्र ने जब मुझे घर से निकाला था तो मैंने यह गठरी उठा ली थी, जो मैंने बड़ी मुश्किल से आज तक संभाली हुई है। मैंने यह एक जगह जमीन में दबा रखी थी, मगर तुमने मुझे अपनी माँ बनाया, मेरी दिलो जान से सेवा की, इसलिए अब वह सब कुछ तुम्हारा है। तुम ही मेरी असली बेटी हो। और हाँ बेटी, मुझे मालूम है कि अब मैं जी नहीं पाऊंगी, मगर तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करना। उनकी हसरत भरी निगाहें मेरे चेहरे पर ही टिकी हुई थी और मेरी आंखों से लबालब आंसू बह रहे थे। इतने सालों में उन्होंने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। यह दर्द वही महसूस कर सकता है जिसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई हो। यह दर्द मेरा था। मुझे अपनी माँ की शक्ल तक भी याद नहीं थी। इस वसीयत के चौथे दिन उनकी मृत्यु हो गई। मैंने एक बेटी का फर्ज निभाया और उनका अंतिम संस्कार मैंने ही किया। उनकी मौत के कुछ दिन बाद जब मैंने वह गठरी खोली तो सचमुच उसके अंदर बहुत से पैसे और जेवरात थे। यह देखते ही मुझे अम्मा की बात याद आ गई, क्योंकि वह मुझे अक्सर कहा करती थी कि बेटी, मेरे मरने के बाद तुम अमीर हो जाओगी, माला माल हो जाओगी। फिर मैं यह भी सोचकर हैरान होती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने क्यों इस तरह की जिंदगी गुजारी।
इन पैसों से तो वह बहुत शानदार जिंदगी गुजार सकती थी। शायद लोकेंद्र की बेवफाई और औलाद के ना होने के दुख ने उन्हें अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया था और इस दुनिया के ऐशो आराम से उनका दिल भर गया था। आज भी मैं उन अम्मा को याद करके रो पड़ती हूँ, खास तौर पर किसी त्योहार पर। वह मुझे बहुत याद आती है। वो मेरा दिया हुआ सूट नहा धोकर जब पहनती तो गले लगाकर मेरा माथा चूम लिया करती थी। क्या वह सड़क छाप थी? नहीं, उनको तो उनके पति ने एक सड़क छाप बना दिया था। जिस आदमी की खातिर उन्होंने अपने माँ बाप, बहन, भाई सब कुछ घर बार छोड़ दिया था, आज उसी आदमी ने उन्हें सड़क की खाक बनाकर रख दिया था। लेकिन वह सड़क छाप बिल्कुल नहीं थी। तो साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।